नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो अंतिम के 30 दिन आपके पास जो बचे हुए हैं, इस अंतिम के 30 दिन में इस एलपी सीबीटी 2 की अगर बात कर लें तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइंड में ये ले करके चल रहे हैं कि इस पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है, और दूसरा मैं इस वीडियो में आपको ये बतलाऊंगा कि यही सीबीटी 2 है जो फाइनल आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाले होंगे, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो आएंगे भाई, जो फाइनल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यही सीबीटी 2 ही डिसाइड करेगा। ये सारी बातें अपनी एक्सपीरियंस जो रही 2019 में, क्योंकि हमने 0.2 समथिंग 0.2 या 0.3 आप कह सकते हैं, इतने मार्क्स से हमारा डी भी रुका है। तो 2019 की ये जो वैकेंसी है, बाकी इसमें मैंने पूरे रिजल्ट वगैरह तो मैंने दिखाया भी है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही। 40-50 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स भी देखे हुए, फोकस स्टडी भी तभी आप एक बार जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन मेन मकसद यहाँ पे ये बतलाना नहीं है कि आप कैसे क्वालिफाई, नहीं, बल्कि आप डीवी के लिए आप तैयारी करेंगे इस अंतिम के 30 दिन में। सेम हमारे समय में भी 30 दिन का समय बचा था, पेपर ऐसे ही एक्सटेंड हुआ था, बट वहाँ ये था कि भाई पेपर इस तरह से कैंसिल नहीं हुआ था जो लीक आउट की जो भी बातें चल रही है। पहले तो आप यहाँ पे देख लें, आपका एग्जामिनेशन 2 तारीख को है और एक 6 को है। मतलब अगर आज 6 और अगर जिनका भी 6 को पेपर है उनके लिए तो 30 दिन का समय है, बाकी जिनका 2 को पेपर होगा उनके लिए 25-26 दिन का समय है। लेकिन कम नहीं है क्योंकि आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि जो 19 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो अब उम्मीद रखें, क्योंकि इनके अलावा जो भी है भाई उनका पेपर कैंसिलेशन किया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगी। हालांकि उनका तो कहना नहीं होगा, लेकिन अब जैसे कि इसमें जिनका पेपर हो गया, या तो इस दिन से बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या फिर अभी जो 2 या 6 को जो पेपर होगा उनसे उनमें ज़्यादा सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर इसको इक्वल कैसे करेगी रेलवे, तो नॉर्मलाइजेशन। तो ठीक है, ये तो भाई अब एक अलग सा मुद्दा बन ही गया है इस एग्जामिनेशन को लेकर के। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। लेकिन चलिए पहले तो आपको मैं एक चीजें बतला दूं। सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली बातें ध्यान से समझिएगा। सीबीटी 2 की जब बात करते हैं तो हमें पता है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रेड। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रेड के बारे भी कंप्लीट ट्रेड का, देखिए मैंने टॉपिक लेकर के आया भाई। ट्रेड में ना केवल फीटर को ध्यान मत रखिएगा, मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी ट्रेड हैं, खास करके वेल्डर, टर्नर, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल, मशीनिस्ट, इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे रखे हैं भाई। देखिए ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, उसके बाद है आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल, उसके बाद वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इनके लिए भी भाई मैंने एक एक टॉपिक मेंशन करके रखा है अभी कि इस 30 दिन में एटलीस्ट ये टॉपिक आपको करना है, क्या वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले मैं चीज़ों को पहले क्लियर करते चलता हूँ एक एक करके। देखिए पार्ट बी तो ट्रेड है, अभी हम इस पे आएंगे। यही तो भाई सब कुछ है, इसके बिना सब कुछ अधूरा हो जाएगा आपका। पार्ट ए में अगर बात किया जाए तो आपको पार्ट ए में पता है मैथ्स, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है रीजनिंग, देन आपको पढ़ना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। अब समझिए चीज को, यहां से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चन, और बाकी इधर आपका जो भी वेटेज है 50 क्वेश्चन का, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, यहां पे अगर बात किया जाए तो आपका जो फाइनल जो मेरिट बनने वाला है, वो मेरिट कैसे बनेगा, क्योंकि जब आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे तो यहां से 8 गुना, ऑलमोस्ट 8 गुना स्टूडेंट को कहां बुलाया जाएगा, आपको साइको के लिए, ठीक है ना। साइको के लिए बुलाया जाएगा भाई। साइको में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, नो डाउट। अब मेरिट आपका ये बनेगा कैसे कि आपने पार्ट ए में, यानी कि पार्ट ए कहने का मतलब आपने मैथ्स में, रीजनिंग में और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी स्कोर किया है, मैं एक जस्ट रफ डाटा लेके चल रहा हूं कि आपने पार्ट ए में 60 मार्क्स लाया है, ठीक है, आउट ऑफ 100। इसका आपको 70% लिया जाएगा। अगर इसका 70% बात किया जाए तो वो कितना आएगा, 42 मार्क्स, ठीक है, समझिएगा। अब इधर बात कर ले सीबीटी। अब इसके बाद आपका क्या होगा, सीबीटी यानी कि सीबीएटी कर लीजिए भाई, साइको टेस्ट ही हम जिसे कहते हैं। इस साइको टेस्ट में देखिए मैक्सिमम बहुत अच्छा करेंगे आप, सीबीटी 2 में कम मार्क्स ले आए तो आप साइको में बहुत अच्छा कोशिश करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 मार्क्स आप लाएंगे, 22.5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों स्कोर, यही मैंने पिछले वीडियो में गलत कर दिया था, इसका भी 30% कर दिया था भाई, मैं चीजों को भूल गया था। 2019 की पेपर थी, तो चलिए कोई नहीं, फिर से मैं अच्छी तरह से और भी चीजें जो उसमें नहीं बता पाया मैं इसमें बताऊंगा। तो टोटल अब आपका मार्क्स जुटेगा 42 + 22.5, ठीक है।
22.5। और याद रखिएगा 22.5 वही स्टूडेंट लाएगा जो साइको में बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करके जाएगा। नहीं तो ऑन एन एवरेज जो आपके मार्क्स रहेंगे 21 मेरे मार्क्स खुद थे भाई, बहुत कम मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने यूट्यूब पे भी क्लास करवाया था इसका, 21 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ेंगे जब तो कितना हो गया, 2 2 4 4 2 6 64.5, यानी कि टोटल मार्क्स आपका जो बन रहा है ये बन रहा है। तो अब आप देखिए इसके बाद अब आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। आप किसी भी बोर्ड में होंगे, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, जो भी बोर्ड में होंगे, अगर आप जिस भी कैटेगरी में भी होंगे, अगर मैं मान के चलता हूं जनरल कैटेगरी में है और अगर मुंबई बोर्ड में है, मुंबई में अगर 65 कटअप चला गया तो देखिए आप नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आ गया, आपका सिलेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपका 43 मार्क्स आ जाता, यानी कि यहाँ पे 43 के मतलब कि 65 के आसपास होता, तो फिर आप यहाँ पे मेरिट में आते। तो कहने का मतलब ये कि भाई मेरिट में साइको का ज्यादा रोल नहीं है। देखिए साइको का रोल बस 21 नंबर तक ही रखिएगा, क्योंकि देखिए क्वालिफाई तो करना ही है, बिना क्वालिफाई किए तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 21-22 से ज्यादा आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए नहीं ला पाएगा। लेकिन हाँ, पार्ट ए में आप बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे 70 कर लिया, तो भाई 70 का 70% कितना आ गया, इसका 49 आ गया, और उसका साइको में 21 मार्क्स आया, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए 49 प्लस 21 कितना हो गया, 9 1 10 4 2 6 1 70 मार्क्स इसका सिलेक्शन हो गया, समझिएगा। अब खैर ये तो रही बात। अब दूसरी बात की सीबीटी 2 में पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले मैथ्स का, देन रीजनिंग का। लोग परेशान है, स्टूडेंट परेशान है इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के। भाई देखिए पहली बात तो कोई क्लियर कट नहीं है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि बाइफर्केशन 50 में कितने सेक्शन से किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे समय में 3 से 5 क्वेश्चन ही आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से, रेस्ट बेसिक साइंस है 40 क्वेश्चन था, तो जिसमें से 35 के आसपास क्वेश्चन बेसिक साइंस से ही रहे हैं। तो अगर इस बार भी ऐसा हुआ, इसीलिए याद रखिएगा सबसे पहला मेरिट में अच्छे स्कोर लाने के लिए आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना होगा 25 में, रीजनिंग में, देन आपको फिर बेसिक साइंस में। देखिए मैं अभी यहां पर बताता हूं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की सच्चाई की, कहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से आपका क्वेश्चन अच्छा बनेगा, देन इसके बाद आपका लाइंस चैप्टर से क्वेश्चन आपका बनेगा, प्रोजेक्शन एंड व्यू। प्रोजेक्शन एंड व्यू में आप जिस लेवल पे टेस्ट सीरीज जहां भी लगा रहे क्वेश्चन बना रहे ना, देखिए उतना प्रोजेक्शन एंड व्यू डिटेल में पढ़ना नहीं है। पहली बात तो ये, प्रोजेक्शन एंड व्यू पढ़ने के लिए हम एक सेमेस्टर लगा देते हैं आईटीआई वगैरह में, तो आपको एलपीसीबीटी 2 में उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जहां क्वेश्चन मिलेगा ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन प्रोजेक्शन व्यू में जितने मैंने करवाए हैं वो बेसिक भी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे मैंने चीजें करवाई है। अब ज्योमेट्रिकल फिगर ये कंप्लीट मैथ है आपका, मेंसुरेशन और आपका ज्योमेट्री है, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने मैथ्स बनाया या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन बनाया। फिर सेफ्टी, तो सेफ्टी आप हर ट्रेड में पढ़ रहे होंगे, हर ट्रेड में आपको सेफ्टी पढ़ना, तो वहीं से तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके बाद आईटी, यानी कि जितना मैंने आईटी लिटरेसी में पढ़ा दिया भाई, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आपका इन्वायरमेंट भी जितना मैंने करवा दिया, इन्वायरमेंट का नोट्स जरूर एक बार मेरा देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में अपलोडेड है। तो भाई यहाँ पे मेनली आपका फोकस इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक तो ये चैप्टर में सबसे अच्छा होना चाहिए। बहुत जितना मैंने दिया है, 4 क्लास तो मैंने यूट्यूब पे डाला, बाकी 3 क्लास मैंने एप्लीकेशन में कर दिया फिर उसको। ये तो आपका मैथ सही तैयार हो गया है। आईटी में जितना मैंने करा दिया, इन्वायरमेंट जितना कर दिया, और ये आप ट्रेड में पढ़ेंगे। अब आइए मेन आपका बेसिक साइंस का ये मेन चैप्टर आपका, जैसे यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी पावर से न्यूमेरिकल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी से थ्योरेटिकल के साथ आपका न्यूमेरिकल बनेगा, हीट एंड टेम्परेचर में आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहेंगे, लीवर मशीन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा लीवर एंड मशीन से। मास वेट डेंसिटी एक अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एंड देन यूनिट एंड मेजरमेंट तो आपके कवर हो ही जाएंगे यहीं पे। बाकी कोई टॉपिक अगर छूटा हो तो बाकी आपको पता होंगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल टॉपिक यहाँ छूट रहा। देखिए अब स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी पावर इलेक्ट्रिसिटी, 40 क्वेश्चन मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन में आपके यहां से 40 क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस है और 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे, तो 40 क्वेश्चन का वेटेज आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैथ रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन है। तो अब इसको दोनों को मिला के देखिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, बात मानिए मेरा, क्योंकि बेसिक साइंस में बहुत अच्छा करना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। देखिए मैं स्टूडेंट, बहुत तेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज में जो है, तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है अच्छा करने की। लेकिन यहाँ पे उम्मीद रखिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना क्वेश्चन आया आपके पेपर में, 8 से 10 क्वेश्चन आया, तो रेस्ट 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस के होंगे। तो अभी आप 30 दिन में भाई केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग के पीछे मत भागिए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में 10 सवाल से ज्यादा देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलेगा भी।
तो ये चैप्टर अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जिनका अच्छा है तो वो भाई इसमें अच्छे से जोड़ दे करके अपना मेरिट में अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया आपका पहला फंडा कि अपना सीबीटी 2 जो है पार्ट ए को कितना अच्छे से तैयार करना है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो बंदा 70 ला रहा होगा और जो बंदा 65 ला रहा होगा उसका 70% किया जाएगा, ये 49 में हो जाएगा और ये 42 में हो जाएगा। और देन साइको में आपका, मैं आज भी बोल रहा हूँ और अभी साइको जैसे स्टार्ट होंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तब भी मैं यही कहूंगा बेस्ट स्कोर है 21, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा तो आपका 22.5 तक जाएंगे। मुश्किल है 23 पहुंचना, पहुंच गया अच्छी बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज 21 में ही आपको रुकना होगा। यानी कि फाइनल मेरिट में आप 21 नंबर साइको से ले पाएंगे। बाकी जो मार्क्स आपका जीतेगा जुड़ेगा, अगर 50 मार्क्स जुड़ रहा होगा तो आपको सीबीटी 2 यानी कि पार्ट ए में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर 50 लाना तो कितना करना पड़ेगा, तो यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कम से कम 72 के आसपास अच्छे से स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 72 मार्क्स लाना है आपको तो देखिए 72 में कम से कम यहाँ पे 50 में आपको 40 कम से कम लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे आप 30 नंबर मान के चलिए आप ला रहे होंगे या 35 नंबर ला रहे होंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर आपको यहाँ पर टारगेट रखना है पार्ट ए में। ठीक है, बताइए चीजें समझ में आई? क्योंकि इसका आपको 70% ही मार्क्स स्कोर लेकर के निकाला जाएगा एंड देन जोड़ा जाएगा। तो माइंड में अभी देखिए 30 दिन में एक तो अभी ट्रेड के बारे में बतलाऊंगा, लेकिन इसको भाई मिसगाइड मत करिएगा खुद से कि पार्ट ए को बहुत हल्के में लेकर ना चले, क्योंकि आप ट्रेड तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे स्कोर नहीं बने तो फिर मेरिट बनने में दिक्कत होगा। क्योंकि आप समय मिल गया ना तो सारे जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़े उनको और अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो भाई वो मेरिट में आगे यहाँ पे आपको दिक्कत देगा वो स्टूडेंट्स। ठीक, अब आइए बात करते हैं ट्रेड की। जो स्पेशली ट्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं, फीटर तो है ही स्पेशली, लेकिन फीटर के साथ साथ जितने मैकेनिकल ग्रुप के हैं भाई, मैकेनिकल ग्रुप कहने का मतलब है आपका वेल्डर, टर्नर, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल मैकेनिस्ट हो गए, या फिर हीट इंजन हो गया, यहाँ पे आपका डीजल मैकेनिक्स हो गए, ये सारे ब्रांच के जितने भी है। क्योंकि देखिए आईटीआई में क्या है भाई, आईटीआई में आपको 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल में 4 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर में। अब यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, ये सारे ट्रेड का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, और यहीं से 60% मान के चलिए आपका क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 में रहेगा। मतलब सारे ट्रेड वालों का क्वेश्चन अप्रॉक्स 60%, समझिए 60% क्वेश्चन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। रेस्ट 40%, जैसे आपका फीटर है तो लेथ मशीन इसमें बहुत डिटेल आपको पढ़ना होगा, वेल्डर है तो वेल्डिंग के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। यही 40% थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ 40% आपका क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो अभी इसीलिए मैं कहा कि बहुत सिमिलैरिटी है सारे ट्रेड में भी। तो ये मैं मैकेनिकल ग्रुप का मैंने सिमिलैरिटी ले आया है भाई, और यकीन मानिए जो मैं अभी टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि समझिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ना कि आपको यहाँ पे टॉप करना है। 75 क्वेश्चन में आपको कितने सही करने हैं, 75 क्वेश्चन में टारगेट मेरा मतलब कि हमें सही कर लेने 30 क्वेश्चन किसी भी प्रकार से। मैं अपने आंसर की को कल परसों अगर मुझे समय मिला दिखाने को, तो मैंने 75 क्वेश्चन में 40 या 42 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट किए, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन गलती हुए थे, बाकी मैं आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन ये 40 से 42 जो मैंने अटेम्प्ट लिए ना, मैं वो बिल्कुल श्योर शॉट था। देखिए श्योर शॉट कहने का मतलब क्या होता है, 95% एक्यूरेसी, 98% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, इससे नीचे मत जाइएगा। तभी आपका 5-6 गलती रहेगा 40-42 में, तब जाके माइनस होके भी आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं भाई, दिमाग से समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो अब यहां पे लेकिन हमने सबसे पहले देखा कि सेफ्टी, प्रिकॉशन एंड फास्ट एड, ये सारे ट्रेड वालों के लिए। देखिए मैंने लिख दिया ओल्ड ट्रेड, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने इस चैप्टर को इतने अच्छे से किया कि भाई मेरे एग्जाम में अगर ये आएंगे इस चैप्टर से तो दोनों क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। ये तरीका मैंने अपनाया था, और ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत ही बाउंड्री लाइन में रखूंगा, बाउंड्री से बहुत ऊपर रखूंगा आपके, ठीक है। लेकिन बस ध्यान से समझते चलिए। इसके बाद मैंने देखा टूल से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए आप जब फीटर पढ़ते हैं तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, अब इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स है। तो हर ट्रेड में टूल्स है, बिना टूल्स के तो भाई कोई काम होगा नहीं ना ट्रेड में। तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैकेनिकल ग्रुप में जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मैकेनिकल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन जिनका होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, उनके लिए तो भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा अभी से आगे जो भी वीडियो चलेगी। लेकिन बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स, रीजनिंग के बारे जो मैंने बताया, सीबीएटी साइको के बारे मैंने जो बताया, जो मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये पढ़ना आपको अच्छा 7 से 8 क्वेश्चन। तो मैंने इसको इतने अच्छे से पढ़ा कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरा यहाँ से कवर हो गया।
समझिए 7-8 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन, यानी 8 से 9 क्वेश्चन अपना यहीं पे मैंने सही कर लिया था, ये दोनों चैप्टर से ही। लेकिन समय दिया था, अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, ट्रेड में आपको पढ़ना क्या, देखिए कोई भी ट्रेड में कोई भी चीज आपके पास होगी, कोई भी ट्रेड होगा आपके यहाँ, सबसे पहले तो भाई कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं उसका वर्किंग किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है। अब वहां पे बहुत सारे एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा टूल कितने एंगल पे रखा गया है, मटेरियल किससे बनी हुई है, यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और उसकी यूज, ये पॉइंट याद रखना है। क्योंकि देखिए 10 से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड में आपका। बाकी 30 से 40 क्वेश्चन ना ये आपका इसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका ट्रेड में, यकीन मानिए भाई। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन आपका हार्ड है जो हमारे लिए नहीं होता, वो छोड़ देना आपका, क्योंकि आप ट्रेड उतना पढ़ते नहीं है इसीलिए। तो इससे ही हमें सिलेक्शन कर लेना है। ये जो मैंने आपको बताया 40 से 42 क्वेश्चन लेना है, जो मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूं वहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्यूरेसी 90% 95% हमें रखनी है बस। मैंने 100% एक्यूरेसी की बात नहीं किया। अब आइए इसके बाद आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ऑल ट्रेड वाले भाई जितने मैकेनिकल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में इसमें पढ़ना है पूरा, ठीक है ना। कि इसमें आपका क्या होता है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो गया, ब्रिटननेस क्या हो गया, डक्टिलिटी क्या हो गया, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई आपका जो बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। मेटल्स, सबसे जो हार्डेस्ट मेटल हो गया, हार्डेस्ट एलिमेंट पूछा जाए तो आपको देखिए डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि मेटल क्या है, या फिर नन मेटल क्या है, या फिर एलिमेंट क्या है, या फिर कंपाउंड क्या है, या एटम क्या है। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन का जो वेटेज है 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से, शानदार। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन यानी कि 13 से 14 क्वेश्चन हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया था। अब हमें जाना कितना था, 30 क्वेश्चन के पास। 13 से 14 यानी कि 15 क्वेश्चन मुझे और सही करने थे। तो देखिए 3 चैप्टर से ही हमने इतने अच्छे समय दिए, इसमें 6-7 दिन का समय देकर के हमने तैयार कर लिया। हमारे समय में भी पेपर को एक्सटेंड किया गया था, 30 दिन का समय हमें भी मिला था भाई। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोडेड है, फोकस स्टडी विद, तभी सर्च करिएगा, फीटर ट्रेड लिख दीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिख दीजिएगा, आ जाएगा वहां पे भी, ठीक है। इसके बाद आपको गॉज चैप्टर पढ़ना है, प्रेशर गॉज क्या हो गया, ये सारी चीजें, गॉज में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो जितना खास करके मशीनिस्ट वाले, टर्नर, वेल्डर और फीटर को मैं तो पढ़ना ही है। फीटर के लिए तो स्पेशली मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। तो प्रेशर गॉज हो गया, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करके गया और यहाँ से क्वेश्चन बने। तो देखिए यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। टूल्स में बहुत सारे टूल्स का नाम दिया गया था, उसमें एंगल पूछा जाता है, ठीक है ना। हेड और टेल के बीच का कितना एंगल, यहाँ से वो टेल्स किस मटेरियल से बनी हुई, ये सब पूछे गए थे टूल से। तो अच्छे से मैंने बना लिया। ये इजी क्वेश्चन यहाँ से बना था, ठीक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इजी क्वेश्चन ही बन गया था। इसके बाद आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारे ट्रेड में, देखिए सारे ट्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है भाई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे आपके। तो हो गए 15 से 20 क्वेश्चन यहीं पे हमारे बन गए हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जितने मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो मेजरमेंट किया जाता है ना ट्रेड में, अपने अपने सारे ट्रेड में होते हैं। तो वो सारे, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया भाई, स्केल हो गया, ये सारे भाई मैं फीटर के, क्योंकि मैंने फीटर पढ़ा इसीलिए बता रहा हूँ। हालांकि हमारा तो बीटेक है मैकेनिकल से, तो वो सारी अलग चीजें ट्रेड लेवल पे अलग हो जाता है आईटीआई में। तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर टाइप्स ऑफ थ्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थ्रेड सबसे ज्यादा मशीनिस्ट वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, फीटर में भी आएगा। इसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा, देखिए मैंने लिखा होगा, देखिए न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड, इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें एनीलिंग के बारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉफ्टनेस, टेम्परेचर इफेक्ट पूछा जाएगा, हार्डनेस के बारे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी भाई। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे जितने ट्रेड है। जिग्स एंड फिक्चर, जिग्स एंड फिक्चर भी आपके जितने भी ट्रेड वाले हैं मैकेनिकल ग्रुप के, खास करके जो मैंने अभी बताया उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग, वेल्डर के लिए तो इंपॉर्टेंट है 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर इतना भी आप कर लिए 9 टॉपिक यहाँ से, और एक अगर आप यहाँ से खास करके फीटर में है तो लेथ मशीन कर लेते हैं, तो आपका 30 क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन फिर भी हम देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ना भाई मैं ऊपर लेके चलूंगा जो बाउंड्री लाइन है, क्योंकि हम बियरिंग भी पढ़ रहे हैं, कटिंग टूल भी पढ़ ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ऑफ इंजन भी पढ़ रहे हैं, लिमिट एंड फिट टॉलरेंस। यहाँ से तो एक क्वेश्चन फिक्स है। हमारे समय में 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन मैंने सही किया भाई। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और एक न्यूमेरिकल्स ही बोलेंगे उसको, बस उसमें टॉलरेंस लिमिट फिट का निकालना होता है। तो ये कर लेंगे सारे फिटर वाले, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ऑटोमोबाइल, देखिए ऑटोमोबाइल आपको पढ़ना नहीं, ऑटोमोबाइल जो जिनका ट्रेड है उनको पढ़ना, लेकिन फीटर में ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक रहेंगे क्वेश्चन। इंजन का जितना पार्ट है उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कटिंग टूल आप पढ़ लेंगे, बियरिंग। तो देखिए ये 2 चैप्टर, ये आपका तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर हमने क्या किया बाउंड्री से ऊपर, ताकि अगर गलती कहीं होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हम सही कर लेंगे। तो मात्र 14 टॉपिक मैंने लिया भाई, और अभी आपके पास 30 दिन का समय है। एक चैप्टर को अगर 2 दिन भी देते हैं तो 28 दिन में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, कोई भी ट्रेड अगर पढ़ रहे हैं।
तो देखिए जिनका जो भी ट्रेड है, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बताऊंगा आपको। देखिए मशीनिस्ट वाले जो मैंने अभी बताया वो तो आपको करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट मिलिंग मशीन देखना है, हाइड्रोलिक मशीन देखना है, गियर ग्राइंडिंग मशीन देखना है, ड्रिल्स देखना है, सीएनसी मशीन लिटिल बिट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टर्नर वाले देखिए पंच फीटर में भी पढ़ना है, ड्रिल मशीन, नर्लिंग, थ्रेड एंड जिग्स एंड फिक्चर, ठीक है। नर्लिंग तो फीटर में पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन आप जो टर्नर वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ के जाना है। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अगर आप ट्रेड को क्वालिफाई कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ है भाई, आप कहीं टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, तो वो टॉपिक पहले आप क्या करें भाई, उस टॉपिक को पहले क्या करें, एक जगह लिखते चले जाए। जिस प्रकार यहाँ पे आपने लिख लिया और जैसे इसको फटाफट खत्म कर रहे 2 दिन में, तो इसको इस प्रकार से भाई टिक करते चले जाए, क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस ही आपको देते चला जाएगा कि जब इस प्रकार से टिक आपके टॉपिक में लगते चले जाएंगे, ठीक है। और इसको रिवाइज करिए, इसको प्रैक्टिस। अब मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मतलब आपका टारगेट होना चाहिए, एक तो प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, प्लेटफॉर्म का बुक ले लीजिएगा, ट्रेड बाय ट्रेड उनका आता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के अलावा आपको और सबसे जो फ्रूटफुल होगा क्या, एक तो पीवाईक्यू देख लीजिएगा पिछले साल का जो पेपर हुआ ट्रेड एएलपी का, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए सेल का पेपर होता है, एनटीपीसी का पेपर होता है, भेल का पेपर होता है, ठीक है, बेल का पेपर होता है, यानी कि जितने पीएसयू आईटीआई लेवल पे होती है, ठीक है ना, उसके प्रीवियस ईयर मार्केट में आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे पीडीएफ भाई, वो सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। जैसे फीटर वाले कर लीजिएगा, अपना टर्नल वाले कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये सारे कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर रखी है वीडियो में, ठीक है। ये मस्ट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखे थे भाई कि यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। और आपको अंदाजा भी चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने कहा ना कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अब लेथ मशीन में आपसे पूरा चीज पढ़ के जाना है। फीटर वाले हेड स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक क्या है, बेड के बारे पूछा जाएगा, ठीक है, कितने एंगल में कटिंग टूल्स को रखे जाते हैं, उसके मटेरियल्स के बारे पूछा जाएगा, ठीक है ना। थ्रेड जो है उसमें थ्रेड की चीजें के बारे सारी जानकारी आपको होनी चाहिए लेथ मशीन के बारे में, ठीक है। तो ये आप अगर तरीका लेते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ट्रेड क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से। लेकिन फिर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, सीबीटी 2 में आप जो पार्ट ए में बैठ रहे हैं यानी मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ध्यान रखिएगा अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि समय आपके पास अभी काफी मिल गया है, सारे स्टूडेंट अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको 70% लेकर के चलना है कि जितना मार्क्स अधिक आ जाए। अगर आप 100 में अगर 75 क्वेश्चन मतलब मार्क्स आप ला रहे हैं तो 75 का 70% आपको जोड़ा जाएगा, तो कितना हो गया देखिए, 7 पचे 35 का 5 3 7 7 49 3 कितना हो गया, 49 3 52.5 मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं। और बाकी साइको में मैं 21 नंबर ही जोड़ के चल रहा हूं, तो कितना हो गया 2 1 3 5 73.5। आप आराम से किसी भी बोर्ड में होंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मायने है। देखिए ये 52.5 देखिए, ना कि आपने ये 75 लाया वो मत देखिए, क्योंकि इसका 70% ही आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। और अभी आप क्वालिफाई कर लीजिएगा क्योंकि 8 गुना रिजल्ट होगा साइको में, लेकिन साइको में आने से मतलब नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आना है, क्योंकि भाई आप साइको में ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ये अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने बातें रखी है। और जो भी चाहते हैं अगर तैयारी करना इस प्रकार से बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की कंप्लीट, तो बहुत मिनिमम फी में अभी ऑफर भी दी गई है, रामनवमी ऑफर है, मात्र 300 फी में पूरा नोट्स ये आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी डला हुआ, रेलवे कैंपस में भी डला हुआ, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लासेस। तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी क्लासेस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और रही बात की यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट हु वेर शेड्यूल ऑन 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्जाम, यानी कि फ्लोइंग कैंडिडेट टू अपेयर फॉर द रीशेड्यूल एग्जाम, मतलब कौन एग्जाम अपियरिंग, ऑल कैंडिडेट हु वेर शेड्यूल 19 मार्च सेकंड शिफ्ट, 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट द रिपोर्टिंग टाइम। तो यानी कि अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए नहीं है, तो अब इनका जो भाई या तो 20 शिफ्ट से रिजल्ट बहुत अधिक मिलेगा देखने को, या फिर जो अब आपका अगला एग्जाम होगा 2 से 6 उसमें अधिक रिजल्ट मिलेगा। तो भाई अब पेपर तो 2 दिन हो ही गया ना, मतलब कि अलग अलग हो ही गया ना, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन अब फिर करना पड़ेगा। अब क्या करेगी नहीं करेगी तो ये तो अब एक अलग मुद्दा छिड़ चुका है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि अब ये एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो कहीं ना कहीं चीज़ें जब कैंसिल होती है तो उसका एक इम्पैक्ट खराब होता है। ये पिछले साल भी हुआ था, बाकी पिछले साल इस तरह से चीज़ें नहीं हुई थी। जो भी है फॉलो करिएगा चीज़ें जो मैंने यहाँ पर रखी है भाई। ट्रेड में खास करके फीटर वालों को तो मैंने पूरा बता दिया। इसके अलावा आपको फीटर में देखिए 100% सिलेबस, ठीक है। ट्रेड में 100% सिलेबस अगर करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। 70% सिलेबस करिए, 75%, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करिए किस तरह से 95% एक्यूरेसी, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। बाकी इन ट्रेड वालों के लिए भी मैंने बहुत हेल्प कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई मुझे उतना जानकारी नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।